नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा जबलपुर की कर लेते हैं। बिशप पीसी सिंह के यहां छापे का मामला और घर और कार्यालय पर कार्रवाई लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू ने करोड़ों के रुपए बरामद किए। करोड़ों रुपए के साथ घर के बाद कार्यालय में भी नकदी की गिनती लगातार जारी है और विदेशी करेंसी मिलने पर अन्य जांच एजेंसी दखल दे सकती है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सोसाइटी संचालित स्कूल कर रहे हैं और स्कूलों की राशि से धर्मांतरण की आशंका भी नजर आ रही है। धार्मिक संस्थाओं को करोड़ों की राशि ट्रांसफर कर चुका है बिशप। इस तरह के आरोप और एमपी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी राशि पहुंचाई गई है। लंबे समय से ये खेल चल रहा था। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन है बिशप पीसी सिंह। इनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बिशप ने साल 2004 से लेकर 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर की थी। शिकायत में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। देश भर में बिशप पर कुल 99 एफआईआर और मुकदमे दर्ज है। जबलपुर का ये बिशप पीसी सिंह, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कई सारे मामले पहले से ही पीसी सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। लगातार गिनती जारी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो बिशप पीपी सिंह के यहां पर छापे का यह मामला है। घर और कार्यालय पर कार्रवाई लगातार जारी है। पीसी सिंह के खिलाफ 99 कुल मामले दर्ज हैं। एक बार फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। विदेशी करेंसी मिलने पर अन्य जांच एजेंसी भी इस मामले में दखल दे सकती है। तो जबलपुर में चर्च के बिशप पीसी सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और ईओडब्ल्यू ने इनके यहां छापा मारा है। फिर एफआईआर दर्ज की गई और इस पर छात्र की फीस में करोड़ों के गबन का आरोप है। विभिन्न स्कूलों से प्राप्त स्कूली छात्रों की फीस का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने और साल 2004 से 2014 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर किए। छापे में विदेशी करेंसी भी बड़ी मात्रा में मिली। आपको बता दें कि बिशप पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सोसाइटी का नाम बदलने का भी आरोप है और फिर इस गबन को अंजाम दिया गया। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के पीसी सिंह बिशप हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। तो ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई बिशप पीसी सिंह के खिलाफ घर और कार्यालय पर कार्रवाई लगातार जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और करोड़ों रुपए पाए गए हैं। इनकी गिनती चल रही है और भी कई मामले पीसी सिंह के खिलाफ पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं। उनको लेकर भी ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रहा है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है। इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच डीएसपी मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई और चूंकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जांच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन पीसी सिंह के निवास पर आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर आर्थिक अनियमितता के साथ साथ पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को स्थानांतरित करने का मामला प्रकाश में आया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह 6 बजे से ही सर्च कार्रवाई इस छापे को अंजाम दिया था। इसके बाद
करोड़ों रुपए की नकदी भी बिशप के निवास और कार्यालय से बरामद यहां पर हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विदेशी यानी फॉरेन करेंसी भी बड़ी मात्रा में बिशप पीसी सिंह के पास से बरामद हुई है। बेहद चौंकाने वाला यह पूरा मामला है, चूंकि 2004 से लेकर 2012 के दरमियान तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि बिशप द्वारा विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की गई और आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो अब लग रहा है। जानकारी के मुताबिक इस पैसे का दुरुपयोग कहीं ना कहीं धर्मांतरण जैसे काम में किया गया होगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आर्थिक अनियमितताओं के एंगल पर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए बिशप के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बेशक 2012 तक अगर 2 करोड़ की राशि जो है अगर स्थानांतरित की गई है धार्मिक संस्थाओं को, तो क्या यह सिलसिला 2022 तक भी जारी रहा और कहां-कहां इस राशि का उपयोग किया गया है, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और आगे बढ़ते बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां पर मामले की जांच भटगांव पुलिस ने शुरू कर दी है। मामला है मवेशी के पैरों में रस्सी बांधकर खेत में फेंके जाने का। भटगांव और सिंधी चुआ के बीच की घटना बताई जा रही है। घटना में 4 गौवंशों की मौत हो गई है, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की जांच में भटगांव पुलिस जुटी हुई है। मामला सामने आया था कि ज्ञात लोगों ने क्रूरता करते हुए मवेशियों के पैरों में रस्सी बांधी, उसके बाद मवेशियों को खेत में फेंक दिया। भटगांव और सिंधुचुआ के बीच की ये घटना बताई जा रही है। 4 गौवंशों की मौत जबकि 3 की हालत गंभीर बताई गई है। मामले की जांच भटगांव पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। आखिर क्या एंगल है इस मामले का, इसको पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से। मवेशियों को पैरों में रस्सी बांधकर बेरहमी से खेत में फेंक दिया गया। 4 गौवंशों की मौत हो गई है, 3 की हालत गंभीर है। पूरे मामले की जांच में भटगांव पुलिस जुटी हुई। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी योगेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेश, निश्चित ही गंभीर मामला है और जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन क्या प्राथमिक तौर पर पुलिस की तरफ से अभी कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भटगांव पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। जिस प्रकार से क्रूरता देखी गई है कि लोग किस तरह से, जो आरोपी है किस तरह से गायों को बांध कर सड़क पे फेंक दिए हैं, बेरहमी से खेत में फेंका गया है। गायों के जो पैर हैं उनको रस्सी से बेरहमी से बांधा गया है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंसान की जो क्रूरता है किस तरह से सामने आई है। बीते दिनों न्यूज़ 18 ने जांजगीर चांपा से खबर दिखाई थी, वहां भी इस तरह की क्रूरता जो गायों पर है वो देखी गई थी। और आज बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ के भटगांव में जो क्रूरता देखी गई है उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, जो कि जिसमें 4 गायों की मौत हुई है और 3 घायल हो चुके हैं। जो आरोपी हैं और कितने आरोपी थे, किस समय की घटना है, इसको लेकर पुलिस अभी पूरी मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। तो जांच के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। और आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी रायपुर के निगम की आज सामान्य सभा हो रही है और सामान्य सभा की बैठक में हंगामा हो गया। बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा मचाया। खराब सड़कों के मामले पर बीजेपी पार्षद दल ने हंगामा किया है। प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हुआ और ये हंगामा लगातार जारी है। रायपुर की हम बात कर रहे हैं निगम की सामान्य सभा, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। जैसे ही बैठक शुरू हुई विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। खराब सड़कों का मामला उठाया गया, उसके बाद बीजेपी पार्षद दल ने जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान हंगामा जारी रहा और इसी तरह की स्थिति फिलहाल सामान्य सभा की बनी हुई है। सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें देखिए इसकी आपकी टीवी स्क्रीन पर। खराब सड़कों के मामले को लेकर बीजेपी पार्षद दल ने जमकर बवाल किया। और अब खास खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आईटी के छापे का दूसरा दिन आज है और आज भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई में करोड़ों का कैश मिला है और सोना भी प्राप्त किया गया है। रायपुर एक कंपनी में इस तरह की कार्रवाई, ठिकानों से कैश और सोना बरामद किया गया है। 2 करोड़ कैश और 1 करोड़ रुपए अलग से बरामद किए गए हैं। आईटी के पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है अगले 48 घंटों में कई ठिकानों पर और कार्रवाई शुरू हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मामला इसमें पाया जाता है तो ईडी भी इसमें शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि एमपी और छत्तीसगढ़ के 60 अधिकारी छापे में शामिल हैं और अगले कुछ दिनों तक इस तरह की कार्रवाई जारी रहने वाली है। और सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ वापस लौट आएंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल कन्याकुमारी में 7 बजे से 11 बजे तक
पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल भी यात्रा के लिए मौजूद रहे। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा जो कि कल शुरू हो चुकी थी। कन्याकुमारी से सीएम भूपेश बघेल तिरुवनंतपुरम आए। आपको बता दें कि करीब 1:45 बजे तिरुवनंतपुरम से वो वापस बिलासपुर लौटेंगे और शाम 4:30 बजे बिलासपुर में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक बार फिर से बात करेंगे राजधानी रायपुर की संघ की बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक चल रही है। 9 सितंबर तक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक चलने वाली है। आपको बता दें कि 10 सितंबर को संघ प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 से 12 सितंबर को संघ के अनुषांगिक संगठनों की बैठक होगी। देश भर के अनुषांगिक संगठनों के करीब 200 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है बैठक। काफी खास बैठक जिसमें मोहन भागवत शिरकत करेंगे। 10 तारीख से बैठक शुरू होगी, लेकिन फिलहाल सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक चल रही है। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से। उरला में ग्रेविटी 2 स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। भट्टी फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में क्रेन ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हुई है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच यह हादसा हुआ है। उरला थाना इलाके की एक घटना है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। उरला में ग्रेविटी 2 स्टील फैक्ट्री जहां पर बड़ा हादसा, भट्टी फटने से एक व्यक्ति की मौत, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। क्रेन ऑपरेटर की दर्दनाक मौत इस हादसे में सुबह 3 से 4 बजे के बीच यह हादसा हुआ है। उरला थाना इलाके की घटना। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कवर्धा से है, जहां रफ्तार के कहर ने एक व्यक्ति की जान ले ली। सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर की जान चली गई। तेज रफ्तार कार गार्ड वॉल से टकराकर पलट गई। डॉक्टर की पत्नी और बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि देर रात लोहारा रोड की एक घटना, रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर की जान चली गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे को गंभीर चोटें आई। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात लोहारा रोड की एक घटना है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिलासपुर की। संस्कारधानी में पिटाई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और वीडियो सामने आया है। पुलिस की चिंता इस वीडियो के साथ ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि वीडियो में 2 युवक मानसिक रोगी की पिटाई कर रहे हैं। मानसिक रोगी की 2 युवक का पिटाई करते हुए साफ आपको दिख जाएंगे। 4 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। बृहस्पति बाजार के पास की घटना बताई जा रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से आरोपी मानसिक रोगी को पीट रहे हैं। हालांकि पहला मामला नहीं है, बीते दिनों भी इस तरह का मामला बिलासपुर से सामने आ चुका है, इसलिए पुलिस की चिंता भी बढ़ गई है। कार्रवाई मामले में लगातार जारी है। बिलासपुर में पिटाई के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते बात करेंगे कांकेर की। ग्राम डुमाली में भालू नजर आया है। सड़क पार करते हुए भालू दिखा है। इलाके में भालू ने आतंक मचा रखा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात को दरवाजा तोड़कर घरों में भालू घुस जाता है। घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा रहा है और शाम होते ही पहाड़ियों से उतरकर बस्ती वाले इलाके में आता है और भोजन की तलाश में इस तरह से हंगामा मचाता है। तस्वीरें देखिए कांकेर की, जहां पर लोग दहशत में जीने को मजबूर, क्योंकि भालू के आतंक से लोग यहां पर परेशान हैं। बताया जा रहा है कि खाने की तलाश में भालू रहवासी इलाके में पहुंचता है और लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया है, सामान को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें। और अब खबर जगदलपुर से है। बस्तर में भी आईटी का छापा पड़ा है। रायपुर रायगढ़ के बाद जगदलपुर में बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग एसएस नाग के यहाँ छापा पड़ा है। नाग के घर पर इनकम टैक्स की दबिश देखने को मिल रही है। धर्मपुर के रमा रेजिडेंसी कॉलोनी में छापा मार कार्रवाई। तो जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बस्तर में आईटी का छापा पड़ा है। डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग एसएस नाग के यहाँ पर छापा मार कार्रवाई चल रही है। नाग के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है।
और आगे बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां सीआरपीएफ 195 बटालियन में वारंटी नक्सली ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सली कंपनी नंबर 6 का सदस्य था। बारसूल थाना इलाके का ये मामला है। घर वापस आइए अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। अब तक 553 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। एक बार फिर से बड़ी सफलता, सीआरपीएफ 195 बटालियन में वारंटी नक्सली ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सली कंपनी 6 का सदस्य था। घर वापस आइए अभियान, जिसको लगातार सफलता मिल रही है। अब तक 553 नक्सली ऐसे जो कि सरेंडर कर चुके हैं। और एक बार फिर से चर्चा जगदलपुर की कर लेते हैं। बस्तर में भी आईटी का छापा पड़ा है। रायपुर रायगढ़ में तो कार्रवाई लगातार जारी ही है, साथ ही जगदलपुर में भी कुछ इस तरह की स्थिति। डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग एसएस नाग के यहाँ छापा पड़ा है। आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इनकम टैक्स की टीम ने यहाँ पर दबिश दी है। धर्मपुर के रमा रेजिडेंसी कॉलोनी में छापा पड़ा है। तो जगदलपुर से खबर है, बस्तर में भी आईटी का छापा, नाग के घर पर इनकम टैक्स की दबिश। धर्मपुर के रमा रेजिडेंसी कॉलोनी में छापामार कार्रवाई लगातार जारी। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। यहाँ भी वही स्थिति जिस तरह से रायपुर और रायगढ़ में भी छापामार कार्रवाई यूडब्ल्यू की तरफ से, और इधर नाग के घर पर इनकम टैक्स की दबिश। तो बस्तर में भी आईटी ने छापामार कार्रवाई की। इनकम टैक्स की टीम एसएस नाग के घर पर पहुंची है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कार्रवाई पर। जी अवंतिका, मैं बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो छापेमार कार्रवाई चल रही है, बड़ी तेजी चल रही है। इसकी आज जो है रायपुर और रायगढ़ के बाद आज बस्तर के जगदलपुर में पड़ी है, जहां पर सुबह जो 4 बजे इनकम टैक्स जो टीम है वो डिप्टी डायरेक्टर है माइनिंग विभाग में, उनके घर छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमार कार्रवाई के बाद जो है आईटी के जो अफसर है वो मामले की जाँच कर रहे हैं। अब तक किस प्रकार से किन वजहों को लेकर छापेमार कार्रवाई ये तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो रायगढ़ और रायपुर में जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है उसके तार कहीं न कहीं बस्तर के जगदलपुर से जुड़े हुए, इसके चलते ये छापेमार कार्रवाई आज की गई है। अवंतिका, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, क्या इस तरह का सिलसिला आगे भी जारी रहने के आसार कह सकते हैं कि बस्तर के बाद किसी और क्षेत्र में भी ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए जिस प्रकार से बस्तर के जगदलपुर में आज छापेमार कार्रवाई की गई है, उसके बाद जो तार सामने निकल गया है रायगढ़ और रायपुर से, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इस जांच के बाद अगर जो इनकम टैक्स के जो अफसर है उनको अगर कोई आगे कोई क्लू मिलता है तो उसके बाद निश्चित तौर से बस्तर के और इलाके हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई की संभावना दिखाई दे रही है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपके साथ इस पूरी जानकारी के लिए। तो जगदलपुर से खबर आपको बता रहे थे, बस्तर में आईटी का छापा पड़ा है। रायपुर रायगढ़ के बाद जगदलपुर में भी बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग एसएस नाग के यहाँ पर छापामार कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बताए थे, रायपुर रायगढ़ से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद भी कई ऐसी आशंकाएं हैं कि आने वाले समय में कई ऐसे क्षेत्र जहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। आगे बढ़ते बात करेंगे गरियाबंद की, जहां नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के नापाक मंसूबे एक बार फिर से नाकाम कर दिए। सुरक्षा बलों ने जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। भीमा टिकरा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मौके से भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और सामग्री जब्त की गई है। एसटीएफ, सीआरपीएफ और जीएफ के जवानों ने डटकर नक्सलियों का मुकाबला किया है। गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सलियों के नापाक मंसूबे एक बार फिर से नाकाम। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री जब्त की गई है। आगे बढ़ते बात करेंगे बलरामपुर की। चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुका है। रोज वैली चिटफंड कंपनी का ये डायरेक्टर जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी किया करता था। रामानुजगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की है, डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तो बलरामपुर से खबर है, चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर पुलिस की गिरफ्त में। रोज वैली चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर था जो कि लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किया करता था। पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी इसने की थी। और दूसरी तरफ धमतरी से अवैध रेत परिवहन का मामला एक बार फिर से सामने आया है। अवैध रेत परिवहन पर हंगामा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। रेत परिवहन में लगे हाईवा में कागजात मिले हैं कुछ जरूरी। यातायात पुलिस पर
कार्रवाई करने का दबाव बनाया गया। रोजाना सैकड़ों हाईवा के गुजरने से लोग परेशान हो रहे हैं। में आज अवैध रेत निकासी के नाम पर जनता सड़क पर आ गई है। अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर हाईवा के जो चैनल है उसको रोक दिया है। हमारे साथ पुलिस के बड़े अधिकारी खड़े हैं और साथ में जो रेत लेके जा रहे हैं उनसे वो भी खड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि आप क्या लेके जा रहे हो भैया? रेती है। कितना रेती है वो तो मालूम तौल करवाए हैं? नहीं करते। पिट पास है आपके पास? नहीं है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये बता देंगे हम तो नया खुद नया है। इधर आ भाई नीचे। पुराना है। अभी कहाँ से लेके आ रहे हो? आप तो गाड़ी लेके आ रहे हो ना, आपको पता होगा। हम तो गाड़ी जैसे आप बोलते हैं बता देंगे हम। कहाँ लेके जा रहे हो? दूर के लेके जा रहे हैं। आपके पास पिट पास है गाड़ी का रेत का? सुपरवाइजर मेरा आपके पास है गाड़ी में? अभी मेरे पास नहीं है पिट पास। सर यहाँ यातायात के डीएसपी हैं जो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए रास्ते पे खड़े हुए हैं। रोड पे पानी बरस रहा है। सर यहाँ पर क्या क्या चेकिंग की जा रही है? अभी यहाँ पर मुझे सूचना मिला कि जो हाईवा है वो समय से पहले यहाँ पर नो एंट्री में घुस आई है, तो मुझे फ़ोन से बताया गया तो मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा हूँ और आके माहौल को देखते हुए यहाँ पर कि कौन कौन सी गाड़ी जो उल्लंघन किया है नियमों का उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी जी। हाईवा जाने का, लेकिन ये 8:30 बजे शहर में एंटर करके हमेशा खड़ा हो जाता है और आम लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चलाई जाती है बिना परमिशन के। मतलब इसमें जो रेत जो ओवरलोड नहीं भरना चाहिए, ऐसे तमाम। अभी गाड़ियों में ना ओवरलोड का ना नाप तोल हुआ है, ना कोई पिट पास है। क्या चल रहा है धमतरी में? यही हम लोग जांच कराना चाहते हैं। और यहाँ पे यातायात बाधित हुई है, तब कहीं जाके 1 घंटे बाद डीएसपी यातायात प्रभारी पहुँचे हैं। हमने कहा ये शहर की जनता में आक्रोश है कि यहाँ पर हाईवा की ऐसे लाइन लग जाती है जैसे कोई रेलगाड़ी हो और न इनके पास कोई वाजिब कागजात हो। रेत की सीधी तस्करी हो रही है और इसका जो परिणाम निकला कि जनता आक्रोशित होकर आज रात को सड़क पर निकल आई है। अधिकारियों को सड़क पर आना पड़ा और कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। आगे बढ़ते अब रुक करेंगे डिंडौरी की ओर, जहां पर एक छोटे से गांव के रहने वाले चरवाहे ने पानी टंकी के लिए करीब 5000 स्क्वायर फीट जमीन दान देकर मिसाल पेश कर दी है। शहपुरा विधानसभा की 4500 की आबादी पानी की समस्या से जूझ रही थी और प्रशासन ने जल जीवन मिशन के तहत गांव में नल जल योजना स्वीकृत की थी, लेकिन जमीन न मिलने से 4 महीने से पानी टंकी का निर्माण रुका हुआ था। गांव में चरवाहा का काम करने वाले ठेकू बनवासी आगे आए और उन्होंने अपनी बाड़ी की जमीन पानी टंकी बनाने के लिए दान कर दी। ठेकू बनवासी के इस जज्बे की न सिर्फ ग्रामीण बल्कि ग्राम पंचायत के जिम्मेदार और स्थानीय विधायक जमकर तारीफ कर रहे हैं।